Hello everyone, I'm audible. I'm audible. सब आ जाओ जल्दी से. सब आ जाओ जल्दी से, कंफर्म करा दो. पीपीटी वगैरह सब अच्छे से शो हो रहा है. अच्छा, एक सेकंड रुको, वेट करो एक सेकंड. अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. आई कैन सी योर कमेंट राइट नाउ. कैसे हैं साहब सब? हाउ आर यू ऑल? जल्दी जल्दी आ जाइए सब. सो स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन. आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमारी स्टार्ट हो चुकी है यूनिट सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आज हम नेशनल इनकम का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. ये हमारे फिलर फॉर्म ऐप के ये टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप, देन ये इंस्टाग्राम ग्रुप है. ओके, सो आप इन तीनों पे ज्वाइन करके अप टू डेट रह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जैसे कब आ रहा है, क्या परसेंटेज रहेगी, कि क्या आंसर शीट में क्या था, क्या मिस्टेक थी, क्या चैलेंज, सब कुछ आप अपडेट रह सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए. तो ये हमारे कोर्सेज हैं. पेपर फर्स्ट का 6 मंथ का, पेपर 2 12 मंथ का क्या प्राइस है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 बोथ पेपर का 6 मंथ का क्या प्राइस है, एंड बोथ पेपर 12 मंथ का क्या प्राइस है. सो ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस. ओके, यूजीसी नेट 2023 के अंदर फिलर फॉर्म क्या क्या आपके लिए प्रोवाइड करवा के लाए हैं. पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के नोट्स, पीवाईक्यूज विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, ठीक है. क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ये सब क्या है ऑन फिलर फॉर्म ऐप. आपको 10% का ऑफ मिलेगा. यूज कोड आशी 10%, गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज, ठीक है. हाउ टू डाउनलोड नोट्स. नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है? सो आप लोग इस प्ले स्टोर पे जाके आप फिलर फॉर्म ऐप को डाउनलोड कीजिए. ये वेबसाइट पे जाइए, देन आपको सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. देन कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है. सो प्लीज आप अपने आप पे मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, नेशनल इनकम का पार्ट 2, बट विद आवर मोटिवेशन. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं. अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं बहुत अच्छी, तो क्या होता है, जब आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, आप 4 लोगों के बीच में खड़े होंगे, क्या होगा, आपका रैपो अलग हो जाएगा, ठीक है. वहीं आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, देन आप और लोगों के बीच में खड़े हो जो जेआरएफ क्लियर है, तो क्या होगा, उससे आपको डिमोटिवेशन होगा. तो क्या कहने का मतलब कि अगर आप शिक्षा बहुत अच्छे से करते हो, अगर आपको हर चीज आपको शिक्षा में उत्तीर्ण होने को मिल रही है, फर्स्ट आ रहे हो, हर चीज आप कर रहे हो, तो क्या होगा, उससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं. ओके,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कीर्ति क्या मैसेज कर रहे हो बच्चा आप? गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। कीर्ति मैं समझी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो बच्चा? बच्चा दोबारा मैसेज करो कीर्ति, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1934 में हुआ था। जो कि किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम प्रयोग 1934 में साइमन कुजनेट्स ने किया था। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? स्वतंत्रता से पूर्व अनुमान की बात हो रही है। कब हो रही है? स्वतंत्रता से पूर्व अनुमान, मतलब उससे पहले का जो अनुमान है। कीर्ति अभी लास्ट में करूंगी बच्चा पीपीटी ओपन, ठीक है? अभी पढ़ लो। हाँ, साइमन कुजनेट ने। ठीक है, तो स्वतंत्रता से जो पूर्व हमने अनुमान लगाया था, मतलब क्या अनुमान लगाया था? जो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिब्बी, फिडले सिराज, राष्ट्रीय आय समिति 1949 में प्रफुल्ल चंद्र महानोबिस ने इन सब के बारे में क्या बताया? अनुमान लगाया था स्वतंत्रता से पूर्व। अब मान लो वर्तमान में आप गणना कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हो, गणना कर रहे हो, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीएसओ। ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसमें परिभाषाएं हैं, जैसे कि परिभाषा है मार्शल की। सबसे पहले किसकी परिभाषा ले रहे हैं हम लोग? मार्शल के बारे में। ठीक है, किसी देश का श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अगर प्रयोग करते हैं तो जो प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादन जो होता है उसमें जिसमें समस्त सेवाएं भी शामिल होती है। किसने बोला? ये मार्शल ने बोला है। मार्शल ने बोला है जैसे कि किसी देश में श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक संसाधनों पर अगर प्रयोग करते हो भौतिक और अभौतिक चीजों का, तो क्या कह रहा है वो? उसमें क्या होती है? इसमें चीजें शामिल होती हैं। किसकी? भौतिक और अवस्तु। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा? इतना समझ में आ गया? ठीक है, फिर क्या होता है? पिगू बता रहे हैं। ठीक है, इसमें पिगू क्या बता रहे हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है, समाज की जो वस्तुपरक आय का जो क्या भाग होता है, जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। जिसे हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, मनी के द्वारा हम माप सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? पिगू बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें विदेशों से क्या होता है? प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। समझ में आया? क्या होती है? समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? समझ में आया? पिगू और मार्शल की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, इसमें विदेश से क्या होता है? प्राप्त साधन आय भी शामिल होती है। किसमें? पिगू वाले में। ठीक है, पिगू वाले में क्या होती है? क्या होती है पिगू वाले में? एक सेकेंड बच्चा।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिशर से रिलेटेड। फिशर क्या बताते हैं, राष्ट्रीय आय, हाँ की थी, इसमें लिखा होगा ना, हमारी शुद्ध साधन आय क्या होती है, इसमें शामिल होती है। विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है वो राष्ट्रीय आय की क्या होती है, समाज की वस्तु पर वो आय होती है जो वह भाग है जो मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, जो पैसों के द्वारा हम माप सकते हैं। ठीक है, और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। ठीक है, आप फिशर क्या बता रहे हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, वे केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा, मान लो फिशर बताते हैं जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें आप लाभ लाभ के द्वारा जो केवल अंतिम उपभोक्ताएं होते हैं ना, जो अंतिम बताया था ना फाइनल गुड्स का जो उपभोग करते हैं, द्वारा जो प्राप्त वस्तुएं और सेवाएं हैं, सेवाएं ही सम्मिलित की जाती हैं। कौन बताता है, फिशर बताते हैं। कौन बताते हैं, फिशर। संक्षेप में पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मान लो एक वर्ष के अंदर आप जितना भी उत्पादित करते हैं, जो अंतिम वस्तुओं की सेवाएं होती है ना, वस्तुओं सेवाओं का, तो वो जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय के अंदर एड ऑन किया जा रहा है। ठीक है, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा जो हम लोग वस्तुएं कंजप्शन कर रहे हैं, तो क्या है इसमें क्या होगा, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA नेट फैक्टर इनकम अपलोड को भी शामिल करते हैं। कौन बोल रहा है, फिशर बोल रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वर्ष की अवधि में क्या होता है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, जिसमें विदेशों से क्या होता है, प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं आप, शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। सबसे पहले देखिए, हम इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, आप अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं। ठीक है, और एक वर्ष की अवधि में क्या गणना करी जाती है, एक वर्ष के जो एक वर्ष के 1 ईयर के अंदर जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, एक वर्ष के अंदर जो नेशनल इनकम के अंदर एड ऑन की जाएंगी ये सारी चीज। तो क्या होता है, ये एक वर्ष की अवधि में गणना करी जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या होता है, मान लो आर्थिक क्रियाएं होती हैं तो उसका अध्ययन भी आप क्या करते हैं, इसमें करते हैं, इसको डीपली आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। क्या होता है अंतिम वस्तु, बताया था कल, अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड्स एवं सेवाओं को क्या करा जाता है, इसमें एड ऑन किया जाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स भी एड ऑन होते हैं, देन सेवा भी एड ऑन होती है। ठीक है, विशेषताएं बताई जा रही है। बाजार का जो मूल्य होता है पर मुद्रा द्वारा क्या होता है, गणना करी जाती है। बाजार का जो मूल्य होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, उस पर मुद्रा द्वारा गणना की जाती है। समझ में आ रहा है, मुद्रा द्वारा क्या की जाती है, गणना की जाती है। और इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, इसमें ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होगा, मूल्यह्रास जो क्या है, शामिल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अंतिम वस्तुएं बच्चा, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक, लिखा है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को शामिल करा जाता है। समझ में नहीं आ रहा कीर्ति आपको ये, हाँ जी, हाँ जी, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, बताया ना मैंने, ब्रेड हो गया मान लो, है ना, क्या हो गया, ये अंतिम वस्तु हो गया। ठीक है, प्रवाह अवधारणा, मतलब जो हमारी क्या थी, प्रवाह क्या था हमारा,
फ्लो था, फ्लो का क्या है इसके अंदर अवधारणा को एड ऑन किया जाएगा। ठीक है, फ्लो को बताया था किसमें एड ऑन किया जाएगा। हाँ जी, दूध दही, ये सब क्या होंगी हमारी अंतिम वस्तुएं। ठीक है, ये सब फिशर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, अंतिम वस्तु द्वारा प्राप्त वस्तु सम्मिलित की जाती है। हम संक्षेप में इसकी विशेषताएं बताएंगे जो हमारे फिशर ने बताई हैं। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करके बहुत ही ब्रीफली में पढ़ा कि ठीक है इसमें ये चीज ऐड ऑन होंगी, ये चीज ऐड ऑन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिशर क्या बताते हैं, देख लिया हमने विशेषताएं। अब क्या हो रहा है, मान लो रास ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय के अंदर आप जो गणना करोगे उसके आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या क्या कीर्ति, जो एक निश्चित समय अवधि में होता है। हाँ, यस, ठीक है, भौगोलिक हो गया हमारा, ज्योग्राफिक के अंदर जैसे देश की सीमा के अंदर रहते हुए, भौगोलिक सीमा के अंदर रहते हुए जो निवासी है जो वहां रह रहे हैं, विदेशी निवासियों कंपनियों की आय को जोड़कर जीडीपी ज्ञात किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आय की गणना करी जाती है ना, तो जो भौगोलिक है ना, भौगोलिक देश की जो भौगोलिक सीमा है उसमें जो निवासी जो रहते हैं ना उसके अंदर, और विदेशी जो निवासियों के रहते हैं उनकी कंपनियों की आय को जो जोड़ा जाता है वो जीडीपी ज्ञात करता है। क्यों, विदेशी निवासी हमारे रह रहे हैं तो उसका पैमाना ही तो लगेगा, हमारी सीमा के अंदर हो रहा है ना ये काम, तो क्या होगा, ये जीडीपी में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, जीडीपी में एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, जीडीपी के अंदर क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राजनैतिक। राजनैतिक में क्या होता है, देश के नागरिकों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा, राजनैतिक में क्या देख रहे हो आप, देश के नागरिकों द्वारा जो देश की भौगोलिक सीमा एवं विदेशों में जो अर्जित आय को जोड़कर क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारे नेशनल लेवल पे जो हो रहा है, ठीक है, जो हमारे नेशन में हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो, देश के नागरिकों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा एवं विदेशों में अर्जित आय को जोड़कर जीएनपी ज्ञात करते हैं। समझ में आया। ठीक है, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा में, ठीक है, देश के जो नागरिकों द्वारा होता है ना, हमारे देश में हम देश के नागरिक हैं, हमारे द्वारा मान लो भौगोलिक सीमा एवं विदेशों में जो अर्जित आय हो रही है ना, हमारे देश में विदेशों में जो आय हो रही है उसको दोनों को क्या करेंगे, जीएनपी ज्ञात करते हैं, उसको जोड़कर क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, ग्रॉस नेशनल, क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। What is the full form of GDP? So, GNP, gross national product. And what is the definition of GDP? Gross domestic product. Okay, got it my point? So first point पे आ जाते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है हमारा, जो बाजार कीमत पर क्या होता है, मार्केट प्राइस कल बताया था। जीडीपी जो होता है, जीडीपी जो होता है जो मार्केट प्राइस पे होता है, जो हम मार्केट प्राइस पे उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या एड ऑन होगा, कंजप्शन इनकम, और देखो इसके साथ ये क्या, एक देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुएं जो होती हैं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है वो जीडीपी एमपी होता है। ठीक है,
एक देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, ठीक है, ज्योग्राफिक होती है, उत्पादित उसके अंदर अंतिम वस्तु होती है, अंतिम फाइनल गुड्स, पी से अंतिम गुड्स को फाइनल गुड्स, ओके, एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये उत्पादन जो होता है हमारे, तो जो प्रोडक्शन करते हैं आप एक देश में रहते हुए, प्रोडक्शन जो आप करते हैं, ठीक है, निवासी एवं विदेशी, मतलब मान लो जो हमारे देश के निवासी है, जो फॉरनर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कंपनी द्वारा किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जो उत्पादन है वो देश के हमारे निवासी और विदेशी निवासी है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जीडीपी को मार्केट प्राइस पे देख लिया, कंजप्शन इनकम हो गया और हमारा ग्रोथ हो गया, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी ऐड होगा। मान लो आयात और निर्यात करते हैं ना, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, तो ये सभी हमारा इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसमें माइनस हो जाएगा इन तीनों से, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है बाजार कीमत पर, मान लो शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट प्राइस पे क्या होता है, मान लो जो जीडीपी हो गया उसके अंदर डेप्रिसिएशन की राशि क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। अगर मान लो उसमें से घटा दूं जीडीपी एमपी में से मूल्य, मतलब मैं ये माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेशनल डोमेस्टिक प्राइस मिल जाएगा आपको। समझ में आया, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल डोमेस्टिक मार्केट प्राइस पे निकालोगे तो क्या आएगा आपका, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस पे डेप्रिसिएशन से माइनस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, जीडीपी मार्केट प्राइस जो है वो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन से क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, जो जीडीपी एमपी है तो कैसे हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। और थर्ड आ जाते हैं, मान लो सकल घरेलू उत्पाद आ गया, मान लो थर्ड आ गया, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर क्या होता है, जो जीडीपी होती है हमारी फैक्टर प्राइस पे क्या होती है, मान लो मेरी फैक्टर प्राइस पे क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है उसकी, साधन की जो लागत है वो भी तो देखोगे आप, फैक्टर की कॉस्ट, कॉस्ट भी तो देखोगे, फैक्टर की क्या देखोगे, कॉस्ट भी तो देखोगे। जीडीपी एमपी में से मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कर घटाकर तथा अनुदान को जोड़कर जीडीपी एफसी क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। समझ आ रहा है, क्या करते हैं, अनुदान मीन समझ में आया, मतलब क्या होता है, कोई भी एक क्या होता है, मान लो कोई फंड होता है, लाइक कोई सरकार होती है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, अगर वो किसी स्पेशल योजना के लिए क्या करती है, आप लोगों को पैसे देती है, क्या देती है, आप लोगों को पैसे देती है, तो क्या होता है, क्या देता है, एक अमाउंट मिलता है, मान लो एक मनी का अमाउंट मिलता है जो गवर्नमेंट देती है या अदर कोई इंस्टीट्यूशन देती है हमें, क्यों देती है, अगर आपको कोई
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना है, कोई किसी चीज के लिए आपको, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको चाहिए, तो वो क्या होता है, अनुदान होता है। क्या होता है वो, अनुदान होता है। ठीक है, समझ आ गया। अनुदान, अनुदान को क्या करा जाता है, अगर मान लो तुम्हें कोई सरकार किसी चीज के लिए, योजना के लिए आपको पैसे दे रही है कि मुझे ट्यूशन खोलना है गवर्नमेंट, ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें क्या दे रही है, वो अमाउंट दे रही है, अमाउंट दे रही है, अमाउंट दे रही है, तो क्या होगा उसमें, अमाउंट दे रही है तो क्या होगा उसमें, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं आएगी बच्चा इसमें। अगर आपको पर्टिकुलर किसी काम के लिए चाहिए, इसमें काम आएगा बच्चा, इसमें स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप तो उसमें आता है, आपका एक पॉइंट आएगा आगे, उसमें आएगी ये सब चीजें जो एड ऑन भी नहीं होंगी। ठीक है, जीडीपी जो फैक्टर प्राइस होता है, जीडीपी जो मार्केट प्राइस होता है, उसके अंदर माइनस कर देंगे हम आईटी इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, और सेविंग्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको जीडीपी फैक्टर प्राइस पे निकालना है ना, जीडीपी अगर फैक्टर प्राइस पे आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी आपको मार्केट प्राइस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, सेविंग को एड ऑन करना पड़ेगा। फिर ये हमारी क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी मेरी जीडीपी की। किसकी आ गई, फैक्टर कॉस्ट आ गई। अब आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत जो होती है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, वो फैक्टर कॉस्ट का उसका क्या होगा, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी। जो फैक्टर कॉस्ट होगी वो मार्केट प्राइस पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, वो सेविंग शकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक है, शकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपने समझ आ गया आपको। अगर एनडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, मार्केट प्राइस में से हमें डायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और प्लस हमें से उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, सेम ही है, बस ये क्या है, यहाँ पे जीडीपी फैक्टर प्राइस निकालना है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस को हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पे नेशनल वाला निकालना है, तो नेशनल के डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला फैक्टर प्राइस को एनडीपी क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अरे जैसे बच्चा, एग्जाम्पल मुझे याद आया, जैसे मान लो आप अनुदान में फंड वगैरह नहीं लेते हो, फंड वगैरह लेते हो सरकार से, ठीक है, ऐसे कोई भी योजना आप तैयार करने के लिए फंड रेजिंग करते हो ना, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनुदान। ठीक है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, बाजार कीमत पर कैसे निकालेंगे, एक देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, जो सारी हो गई मेरी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो मार्केट प्राइस है ना, उसके अंदर तो सारी फाइनल गुड्स एड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, होल ऑफ, ठीक है। सो क्या होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीएनपी मार्केट प्राइस पे क्या होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस पे क्या होगा, नेट फैक्टर इंडिया इनकम ऑफ अब्रॉड, ये क्या हो जाएगा, एड ऑन करेगा। देन इफ यू ऐड बोथ, देन यू विल गेट जीएनपी एमपी। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, देन एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड। अगर आप ये एड ऑन करते हो, यू गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस पे अगर निकाले तो उत्पादन की जो, प्रोडक्शन की जो हमारी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, उसके अंदर जो स्थिर पूंजी होती है हमारी, वो क्या होती है, कंजप्शन जो करते हैं हम, उत्पादन से क्षमता में होने वाली जो कमी होती है, मूल्यह्रास होता है, गिरावट होती है, माइनस, वो क्या करेंगे हम जीएनपी एनपी में से घटाकर ज्ञात करते हैं। ऑफ कोर्स हमने बताया था, जहाँ जीएनपी की बात आए, वो डेप्रिसिएशन की बात आएगी, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मुझे निकालना है मार्केट प्राइस पे, तो क्या करूंगी मैं,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे, ठीक है वही, ठीक है मार्केट प्राइस पे क्या करूंगी, फिर माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पे क्या हो जाएगा मेरा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, स्थिर पूंजी का मतलब, ओके, स्थिर पूंजी होती है जैसे कि आपके बॉन्ड्स वगैरह हो गए, आपके घर हो गए, आपकी दुकान हो गई, भूमि हो गई, भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका बोथ ऑफ होल ऑल ऑफ और दिस स्थाई। ठीक है, स्थाई पूंजी। ओके, स्थाई पूंजी क्या होती है, जो आपकी क्या समझाया था, संपत्तियां वगैरह जिसमें यूज होती है आपकी, कैपिटल आपका यूज होता है, बताया था। ये क्या होता है जिसपे आप निवेश करते हो, ये सब चीजें, मकान वगैरह बनाते हो। अमृता भवन बच्चा आपकी फर्स्ट क्लास है अमृता। हेलो बच्चा, हाउ आर यू। अमृता भवन मंजुलकर। बच्चा अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, अभी इन्हें हिंदी में समझा दो, फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास है क्या ये अमृता। ओके 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 बच्चा, आगे है इंग्लिश मीडियम भी है, पहले इंग्लिश मीडियम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, जीडीपी डिफ्लेटर जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ये प्राइस इंडेक्स होता है, एक प्राइस इंडेक्स होता है जो कि आप विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी एंड ईयर बाय द रियल जीडीपी फॉर द सेम ईयर। क्या करते हैं आप, इट इज अ प्राइस इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी। हमारी जो जीडीपी होती है, जो हमारे देश के अंदर रहते हुए जो हम चीजें डिवाइड करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो क्या होता है 5 ईयर द, क्या होता है, रियल जीडीपी हो जाती है वो फॉर द सेम ईयर। इट इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस। क्या होता है, प्राइस चेंजेस होता है इंडेक्स में ऑफ गुड्स एंड जो सर्विसेज हम इंक्लूड करते हैं वो किस में आता है, हमारा जीडीपी के अंदर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, नॉमिनल, नॉमिनल को कैसे हम करेंगे, करंट प्राइस पे, क्या करेंगे, जो हमारा करंट प्राइस होगा जीडीपी, एंड रियल को क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट प्राइस होगा। ठीक है, इनटू 100, ये आपको मेंशन दिया होगा आगे टेबल पे। नेशनल प्रोडक्ट हम देखते हैं इनकम में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, मेजर टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रवाह होता है चीजों का, जो चीजें क्या होती है एक निर्धारित समय के लिए होती है, जैसे क्या होता है टैंक से पानी बह रहा है तो जस्ट लाइक फ्लो, फ्लो हो रहा है वो। ठीक है, सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग क्या दिखाता है, फ्रॉम करंट पीरियड पे दिखाता है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर, ईयर के अंदर जो होता है, जो 1 ईयर के अंदर हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इन कंट्री इंक्लूडिंग हो जाती है, नेट हो जाता है, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब क्या आता है, जो हमारे देश के निवासी होते हैं अगर वो अनादर कंट्री में जाते हैं तो वो वहां से अगर अर्निंग करते हैं तो इट्स नॉट मीन कि वो वहाँ के निवासी हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, वो जो इनकम भेजेंगे वो हमारे देश में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जीएनपी एमपी। मार्केट प्राइस पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जीडीपी को मार्केट प्राइस पे एड ऑन करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारी इनकम आती है अब्रॉड से वो हम एड ऑन कर देंगे तो यू विल गेट जीएनपी। यस, एनएनपी एमपी क्या होता है, नेट नेशनल मार्केट प्राइस पे क्या होता है, एनडीपी एमपी, जो कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एड ऑन करेंगे तो यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम करेंगे फैक्टर प्राइस पे तो यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा किस पे, फैक्टर प्राइस पे। ठीक है, अगर हमें नेशनल निकालना है तो हमें जी
क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एनएनपी निकाल रहे हैं, तो भी हम अगेन यहाँ क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक को एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पे सेम। ठीक है, अब नेशनल इनकम आप निकालोगे। ठीक है, तो कैसे होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया तो फैक्टर प्राइस में हो गया, वो ऐसे कैसे करोगे, एड ऑन कर लोगे ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन यू विल गेट नेशनल इनकम। ओके, अब मान लो नेट नेशनल आपको फैक्टर प्राइस पे निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, अगर आप हमेशा याद रखो जब आप नेशनल पे कोई भी चीज निकालते हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो आपको क्या करना होता है, डोमेस्टिक को एड ऑन करना होता है। किसको करना होता है, डोमेस्टिक को एड ऑन करना होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अमृता भवन, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सो प्लीज विल यू आस्क मी। ठीक है, ओके बच्चा। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इज द इनकम होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज अर्न इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अवेलेबल होती है टू रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर। जो हम अपने साल के रहते हैं, जो हम सेविंग्स वगैरह करते हैं और कंजप्शन कर देते हैं, चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं। ठीक है, जो रहने वाले निवासी होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं जो, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड से आती है, क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर हाँ जी बच्चा, दोनों के मिक्स हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है हमारा इसके अंदर, जो हमारी इनकम होती है, सारी इनकम होती है जो हम अर्न करते हैं, एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट फॉर्म। मान लो ट्रांसफर पेमेंट जो हमें मिलती है अब्रॉड से, ठीक है, जैसे कि हमें मान लो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हमें वेलफेयर मिलता है, फाइनेंशियल एड्स वगैरह मिलती है, हमें सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, किसके अंदर, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर। सेम टाइम पे 8 PM अमृता, 8 PM। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, अब इसके अंदर नेट नेशनल फैक्टर प्राइस पे क्या करेंगे हम लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन कर देंगे, दैट नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम यू, क्या करेंगे हम इसको ऐड ऑन करके, देन हमारा आ जाएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी हमारी। जब हम नेक्स्ट निकालेंगे, नेट निकालेंगे पूर्ण तरीके से नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को माइनस करना पड़ेगा हमारी करंट कॉस्ट, जो हमारी करंट कॉस्ट आ रही है उस पर क्या करूंगी मैं, माइनस कर दूंगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन को भी करंट कॉस्ट में क्या आता है, रिप्लेसमेंट करते हो आप, डेप्रिसिएशन जो कर रहे हो वो करंट कॉस्ट में आएगा, वो माइनस आप कर देंगे। ठीक है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, इंक्लूड होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, इंक्लूड होती है बोथ फैक्टर, दोनों में, इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम में, मतलब इनकम फैक्टर इनकम में भी यूज होगी, देन ट्रांसफर इनकम में भी यूज होगी प्राइवेट इनकम। इट इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज प्रोडक्टिव और अदरवाइज एंटर रिटेन, जो हमारी यूज होती है इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन की साइड, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं उसकी साइड से जो मुझे इनकम मिलती है, प्रोडक्टिव चीजें मिलती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर से जो इनकम आती है, प्राइवेट इनकम के अंदर कैसे ऐड ऑन करोगे, फैक्टर कैसे निकालोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालोगे अकॉर्डिंग टू प्राइवेट ईयर, प्राइवेट सेक्टर में जो आ रहा है वो आप ऐड ऑन करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम से ऐड ऑन करोगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट पे ऐड ऑन करोगे, करंट ट्रांसफर ये फ्रॉम गवर्नमेंट से जो आएगी वो ऐड ऑन करोगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसको ऐड ऑन करोगे, ये सबको ऐड ऑन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। अब लगा लो ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, इतना सारा हम लोग निकालेंगे, कितना याद करेंगे, तो इसका छोटा तरीका भी है निकालने का। ठीक है, नेट नेशनल जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा फैक्टर प्राइस को, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट माइनस कर दो सोशल सिक्योरिटी माइनस कर दो प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, आपका प्राइवेट इनकम निकल के आ जाएगा।
नेशनल इनकम के अंदर क्या इंक्लूड होता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है इसके अंदर, इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या यूज होता है, इंक्लूड इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की ही इनकम ओनली इंक्लूड होगी, द नेशनल इनकम में बोथ होगी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की इनकम इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, इट डजंट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर्स, ठीक है। इट इज द नेशनल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके आगे, इंक्लूड बोथ फैक्टर, दोनों बोथ फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है। इनकम एज वेल एज इनकम ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट जो मिलेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ड से मिलेगी, ठीक है। और इधर क्या, इट डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल, इंटरेस्ट क्या होगा, एड ऑन नहीं होगा नेशनल डेप्ट में, ट्रांसफर पेमेंट एड ऑन नहीं होगा नेशनल इनकम में। इट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, ठीक है। कीर्ति बच्चा अभी आप होल्ड ऑन करो, हिंदी का बहुत ही पढ़ा रही थी दिनों से, अभी इंग्लिश खत्म करने दो फिर देन आते हैं, ठीक है। अब पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम एंड करेंट ट्रांसफर्स, ठीक है। पर्सनल इनकम हो गई मेरी खुद की, इट इज द टोटल ऑफ ऑल करंट इनकम, जो मेरी अभी की करंट की इनकम है जो रिसीव्ड होते हैं हाउस होल्ड की चीजों से फ्रॉम ऑल सोर्सेज से, ठीक है। पर्सनल इनकम मैं कैसे निकालूंगी, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दूंगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, और कॉर्पोरेट को टैक्स को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, मतलब क्या आ जाएगा, पर्सनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल इनकम निकाल लिया हमने। कॉर्पोरेट सेविंग क्या होती है, कॉर्पोरेट की आप सेविंग करोगे, कैसे करोगे, some part of the profit is retained by the firms as undistributed profits, मतलब जो आपका प्रॉफिट मेनली नहीं होता है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं उसको इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जस्ट नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ओके, बाय द फर्म्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है। अब आप कॉर्पोरेट को टैक्स भी तो दोगे, मान लो सेविंग कर लिया आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, अब आप उसको टैक्स भी दोगे, तो क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो कुछ पार्ट होता है ऑफ द प्रॉफिट इस टैक्स हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट, इज सो कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, ओके। देन क्या हो जाता है, पर्सनल इनकम इज टोटल इनकम, पर्सनल इनकम टोटल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल, क्या होती है, जो हर एक से आती है, हर एक व्यक्ति से आती है, वो क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है, ठीक है। फॉर ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर के अंदर आ जाती है, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाल देंगे, मीन द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजप्शन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। अमृता, यू विल गेट इट ऑल माय पॉइंट्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम होती है, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टैक्स पर्सनल टैक्स को मिसलेनियस जो हमारी चीजें हो जाएंगी, खराब सी चीजें हो जाएंगी, वो उसके अंदर माइनस कर देंगे, और जो हमारे अंदर जो हम इंडिविजुअल कमा रहे हैं वो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब द होल पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम अब क्या होता है, स्पेंड ऑन कंजप्शन में होता है, ये नहीं है कि हम लोग सब कंजप्शन में ही कर देंगे खत्म, नहीं, हम लोग सेविंग भी तो करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। बिकॉज द इनकम डेट एक्सिस्ट बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस हैव एक्चुअली बीन पेड, ठीक है। रियल इनकम क्या होती है, इन द नेशनल इनकम एक्सप्रेस करती है इन टर्म ऑफ a general level of prices of a particular year taken as national income is the value of goods and services, ठीक है। क्या देती है, क्या बताती है इसके अंदर, रियल इनकम, जो हमारी रियल इनकम होती है वो नेशनल इनकम की वैल्यू बता देती है और प्रोड्यूस करती है इन टर्म्स ऑफ मनी एट करेंट प्राइस पे। इट डजंट इंडिकेट द रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये मतलब क्या करता है, इंडिकेट नहीं करता है द रियल स्टेट क्या, इकोनॉमी का, ठीक है। रियल एनएनपी देख लो, करंट ईयर का इंटू करेंगे बेस ईयर इंडेक्स से और करंट ईयर इंडेक्स से इंटू 100 से हम लोग, इंग्लिश का हो गया। अब हम हिंदी पे थे तो हिंदी अपनी खत्म करते हैं, किस पे थे, किस पे आ गए थे बच्चा हम, ये हो गया था हमारा शकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, साधन लागत होता है, वो कैसे निकालते हैं, एक वर्ष में जो अंतिम वस्तु सेवाओं के उत्पादन में साधन पर जो हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं, उसमें मूल्य ह्रास को शामिल करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चों को समझ में आ रहा है। शकल जो राष्ट्रीय उत्पाद होती है, साधन लागत होती है, वो फैक्टर प्राइस पे हम लोग कैसे करते हैं,
मूल्यह्रास को क्या करते हैं, उसमें एड ऑन करते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत राष्ट्रीय आय में क्या होती है, एक वर्ष में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधनों पर किया गया व्यय। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस पे क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेविंग प्लस हो जाएगी, मार्केट प्राइस पे निकालेंगे और हमें क्या गेट होगा, फैक्टर प्राइस पे। ठीक है, फैक्टर प्राइस पे हमें मिलेगा। निजी आय देखते हैं हम, अपनी निजी जो आय होती है हमारी, प्राइवेट इनकम होती है, वो एक वर्ष के अंदर निजी क्षेत्र को समस्त क्या करती है, स्रोत से प्राप्त आय निजी आय होती है। मान लो जो हम खुद से कमाते हैं वो क्या हो जाती है, प्राइवेट आय हो जाती है, इंडिविजुअल पर्सन कमाता है। इसमें उत्पादक क्या करता है, आय को हस्तांतरण भुगतान शामिल होता है, इसके अंदर क्या होता है, हस्तांतरण भुगतान शामिल होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन आ गया इसके अंदर। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, टीपी का मतलब क्या हो जाएगा, सरकार एवं विदेशों से हस्तांतरण भुगतान जो हम लोग करते हैं वो टीपी हो जाएगा। आईपीडी क्या हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, मतलब हम लोग जो ब्याज देते हैं ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आईपीडी हो जाएगा। और सीएसएस क्या हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जो हम लोग दान देते हैं। ठीक है, और पीपीयू क्या आ जाएगा, सार्वजनिक उपक्रमों से आय। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सीएसएस, कीर्ति सीएसएस, समझ में आया। समझ में आ गया, कीर्ति, सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सीएसएस इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में अलग वर्ड होता है, वो आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये पूरा वर्ड होता है। आपका हिंदी है ना, तो मैं इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। व्यक्तिगत आय क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में जो समस्त स्रोतों से प्राप्त आय होती है ना, पर्सनल इनकम जो होती है, जो जो होती है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप कैसे निकालोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट बता दिया आपने, यूसीपी बताओगे, वितरित लाभ क्या होगा, यूसीपी वितरित लाभ क्या होगा, यूसीपी वितरित, यूसीपी। ठीक है, समझ में आ गया। वितरित लाभ होता है जो हमने लाभ वितरित किया होता है। ठीक है, यूनिफरी क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस, आई थिंक सो ऐसी होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, हमारा सीएसएस बताई दिया, सामाजिक सुरक्षा अंशदान होता है, आईपीडी होता है, सार्वजनिक ऋण पर जो हम ब्याज लेते हैं, और निगम लाभ कर जो हम लाभ का कर होता है, टैक्स होता है, और हस्तांतरण भुगतान होता है, वो होता है। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान होता है। टोटल जो प्रोडक्ट होता है ना हमारे अंदर, उसके अंदर जो भुगतान हम लोग करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, मान लो व्यक्तिगत जो खर्च हो रहा है उसके योग्य जो आय है वो क्या है, पीडीआई मान लो। पीडीआई क्या है, हमारी व्यक्तिगत पर्सनल जो होता है ना हमारे अंदर, लाइक हम लोग जो चीजें हम एनालाइज करते हैं। समझ में आया बच्चा, पीडीआई ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर क्या होता है, वो क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पावर, आई थिंक तो पावर डिस्टेंस होता है, पावर डिस्टेंस इंडेक्स होता है ना। हाँ, प्रत्यक्ष कर एवं फीस एवं जुर्माना घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। पीडीआई क्या होती है, पीआई माइनस व्यक्तिगत आयकर, फीस माइनस फीस और जुर्माना, ये सब क्या करते हैं, जुर्माना वगैरह को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो व्यक्तिगत की आयकर होती है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे किस में से,
किसमें से माइनस कर देंगे? पर्सनल इनकम में से माइनस करेंगे व्यक्तिगत आयकर और माइनस कर देंगे फीस और जुर्माना वगैरह। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा पीडीआई, पावर डिस्टेंस इंडेक्स आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो होती है, पीसीआई जो होती है, राष्ट्रीय आय में से डिवाइड कर देंगे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय निकालनी है ना आपको, तो कैसे निकालेंगे? जनसंख्या में से डिवाइड कर। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, एनडीआई। अर्थव्यवस्था में लोगों को जो वस्तुओं की उपलब्धता का स्तर एनडीआई द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लो इसके घटक क्या है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय एंड बचते। ठीक है। एनडीआई क्या होता है? एनआई को इसमें से प्लस करके एनआईटी, इसमें ये सब। एनटीवी क्या होता है? शेष विश्व से जो शुद्ध हस्तांतरण आय जो आती है ना, उसको ये बोलते हैं। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को एनआईटी बोलते हैं। समझ में आ गया? समस्याएं और कठिनाइयां क्या है इसके अंदर? स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना कठिन होती है। मान लो स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना क्या होती है? कठिन होती है। पुरानी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्यांकन कठिन होता है। मान लो स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना कठिन होती है। पुरानी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्यांकन कठिन होता है। गैर कानूनी आर्थिक क्रियाएं, आराम के लिए आवश्यक की गणना। ठीक है, मान लो स्वयं के रोजगार से जो प्राप्त आय होती है, ये समस्या देती है, उसकी गणना क्या होती है? कठिन होती है। पुरानी जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्यांकन क्या करना होता है? मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, समस्याएं बता रहे हैं हम लोग, कठिनाई बता रहे हैं। और गैर कानूनी आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो बता रहे हैं। आराम के लिए क्या बता रहे हैं? अवकाश की गणना। अंश पत्र एवं ऋण पत्र सिर्फ कागजी क्रियाएं। शिक्षा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अंश पत्र एवं ऋण पत्र सिर्फ कागजी क्रियाएं होती है। शिक्षा वस्तु विनिमय प्रणाली। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी। जो देश की आर्थिक स्थिति होती है उसकी जानकारी। आर्थिक क्योंकि निर्माण में सहायक, आर्थिक नीतियां जो होती हैं उसके निर्माण में जो सहायक होती है चीजें, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। ठीक है, आय के समान वितरण में सहायक जो होती है। क्षेत्रीय असमानता की जानकारी। कृषि पशुपालन विकास हेतु नीति निर्माण। कृषि होता है, पशुपालन हो रहा है, मान लो विकास कर रहे हो आप लोग, इसमें तो क्या हो रहा है? नीति का निर्माण कर रहे हो आप, तो सब क्या इम्पोर्टेंस है ना इसमें। और क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय की जानकारी। मान लो पर पर्सन इंडिविजुअल कितना कमा रहा है, क्या है, तो उसकी क्या होनी चाहिए? में जानकारी होनी जरूरी है। शोध एवं अनुसंधान में उपयोगी। शोध एवं अनुसंधान में उपयोगी। शोध जो होता है, ठीक है, अनुसंधान में क्या होता है? ये सब क्या होता है? मान लो हम किसी चीज की रिसर्च करेंगे तो ऑफकोर्स ये सब चीजें हमारे पास अगर होंगी तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? शोध एवं अनुसंधान में क्या होगा? उपयोगी होगा। ठीक है, हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया खत्म। ठीक है, ये टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, कीर्ति क्या कह रहे हो? अच्छा बच्चा, देखती हूँ, रुको रुको रुको, देखती हूँ। क्या पूछना है इसमें आपको कीर्ति? बताओ जल्दी मुझे। इंग्लिश में जा रही हो क्या? इंग्लिश में या हिंदी में? कौन सा लास्ट टॉपिक बच्चा? कौन सा वाला? ये वाला क्या? हिंदी का तो यही है लास्ट टॉपिक।
अच्छा वो, हाँ बच्चा वो उतार लो, वो तो इम्पोर्टेंट है। हाँ ये, हाँ तो कोई बात नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज पता नहीं है क्या आपको क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पता है क्या आपको? कुछ चीजें बच्चा मैंने बोला था इंग्लिश में इम्पोर्टेंट है। अब आप इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो फिर ये गलत है ना। समझ में आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आ गया? हाँ कर लो ऐड, इससे कर लो बच्चा, ये बहुत अच्छा है, इसे ऐड कर लो। ठीक है, गुड्स में आपकी चीजें आ जाती है। मान लो गुड्स में क्या आप ले सकते हो, मान लो कपड़े वगैरह हो गए, ये सब क्या हो गए आपके गुड्स में आ गए। कोई मोबाइल वगैरह, ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, सब किस में आ गए? गुड्स में आ गए। और सर्विसेज का एग्जाम्पल ले लो, सब सर्विसेज का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। लीगल कोई एडवाइस दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, मतलब घर की सफाई कुछ हो गया, या किसी से कोई कंसल्ट कर रहे हो कोई चीजों को, तो ये सर्विस में क्या आता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, बता रही हूँ बच्चा। फिर ये फॉर्म्स में कैसे आते हैं, कि फॉर्म्स में कैसे इंक्लूड होती हैं। फिर फैक्टर्स में लैंड, लेबर, कैपिटल की चाहिए होती है। अगर हमें कपड़े बनाने तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, गुड एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ना फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स में। समझ में आ गया कीर्ति? बच्चा वो कुछ नहीं है, वो साइन है ऐसे। गुड्स एंड सर्विसेज अभी आप सिर्फ इतना सिंपल पढ़ो, अभी आगे इतना मत जाओ। समझ में आ रहा है? आगे नहीं जाओ ज्यादा, बस इसी पे अभी रहो। फिर भी ये पूछ रहे हो, फिर इस पे पूरा टॉपिक निकल के आएगा बच्चा, है ना। फिर बाद में ये अभी कुछ जरूरी नहीं, बस इतना समझ लो गुड एंड सर्विसेज पे कैसे क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, एंड आज हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है, सो वेलकम करिए उसका। ठीक है, विद वार्म वेलकम। क्या नाम है? अमृता गगन। बच्चा वेरी वेरी वार्म वेलकम। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे चैट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कीर्ति क्या बोल रही, कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट बच्चा? कौन सा वाला टॉपिक बच्चा? ये वाला? हिंदी वाला? अब देखना पड़ेगा, रुको। कौन सा टॉपिक था? नॉर्मल रेजिडेंट, हाँ। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया बच्चा? ठीक है, बोलिए बच्चा, बताओ क्या बताना है इसमें। NFIA का फॉर्मूला? हाँ ये बताया तो था कल बच्चा, इतना अच्छे से समझाया था। हाँ समझाया था, तो इसमें क्या समझना है? कल इतने अच्छे से समझाया था, फिर भी अगेन पूछना है इसको। इतना आराम आराम से समझाया था मैंने, इसीलिए कि दोबारा ना पूछना पड़े। बच्चा उसमें आयात एक तरफ कर दिया, निर्यात एक तरफ कर दिया। अरे बच्चा इतना तो दिमाग लगाओ। निर्यात इधर है, देखो निर्यात इधर है, आयात इधर है, इसमें तो इसमें निर्यात जाता है। अब इसमें आयात इधर है, निर्यात इधर है, आयात जाता है, तो सेम ही तो है। अगर मान लो यहाँ पे निर्यात आयात लिखा है, अब मान लो यहाँ पे निर्यात और आयात हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये हो जाता। बस सही है, बस ये चीजों को चेंज कर दिया है। अब समझ में आया? ये लिखा है निर्यात और आयात लिखा है, इसमें ग्रेटर क्या है, क्या है, आयात ग्रेटर, निर्यात किससे ग्रेटर देन है? आयात से।
और आयात ग्रेटर देन किससे है? निर्यात से। समझ में आ गया? बच्चा सिंबल चेंज ही है ये हाँ लो तुम्हारे लिए चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे निर्यात लिख लो, यहाँ पे आयात लिख लो। अब ठीक है, ये कट कर दो, ठीक है। ठीक है, कट कर दो ये। ठीक है, हो गया। सो क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, क्लास को ओवर करें, क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जेआरएफ क्लियर करना है, चक दे जेआरएफ। मे भी हो सकता है कल रिजल्ट आएगा, जिसने भी एग्जाम दिया है, तो कल रिजल्ट पक्का चेक करना, देन बताना कल इवनिंग में कैसे क्या रहा। ठीक है, सो लीव करते हैं बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो बाय बाय, गुड नाइट से एवरीवन।